हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी कुछ मैनिफेस्ट करने की सोची है पर फिर वो रियलिटी नहीं बनती है और आप ये सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना या शायद मैं इसे नहीं अचीव कर सकता। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अगर कोई सबसे बड़ी चीज जो है उस मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है तो वो है हमारे डाउट्स, हमारी शंकाएं। हम चाहते हैं कुछ मैनिफेस्ट करना, बट उसी के साथ साथ हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती हैं कि क्या ये मुझे मिलेगा, क्या मैं इतने पैसे कमा सकता हूं, क्या मेरी तकदीर में ये चीज लिखी है। तो ये सब डाउट है दोस्तों, और ऐसे डाउट करने वाले आप अकेले नहीं। जी हाँ, ये हम सब की लाइफ में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डाउट आते हैं तो हमारी एनर्जी को जो है वो स्कैटर हो जाती है। यानी जो हम फोकस करते हैं, डाउट हमारे उस फोकस की एनर्जी को पूरी तरह से स्कैटर कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप अगर उस डाउट को करना छोड़ देंगे, उस डाउट को छोड़ देंगे, तो आपकी लाइफ में आप कितनी डिजायर्स को अचीव कर पाएंगे, या आप अपनी उन डिजायर्स को कितनी एफर्टलेसली अचीव कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैं कमल परूथी दोस्तों, और आज आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करूंगा, वो एग्जांपल्स शेयर करूंगा जो आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी को इजी बना देंगे। साथ ही वो रिलेटेबल भी होंगे, सिंपल एग्जांपल्स होंगे दोस्तों, और ये आपके माइंड को काम करेंगे और उन डाउट्स को भी आपके माइंड से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे, आपके विजन को क्लियर कर देंगे, आपके पाथ को क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए दोस्तों, और देखते हैं कैसे आप अपने इस डाउट की जर्नी को ओवरकम करते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो दोस्तों, क्या आपने ट्रेन की जर्नी की है? तो जब आप ट्रेन की जर्नी कर रहे होते हैं, इमेजिन कीजिए कि आप अपनी सीट पे बैठे हैं और आप हर 5 मिनट के बाद उठ के चेक करना शुरू कर देते हैं, दूसरों से पूछना शुरू कर देते हैं। आप बाहर दरवाजे पर जाके चेक करते हैं कि ये ट्रेन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। आप लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या ये ट्रेन उसी तरफ जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डेस्टिनेशन के लिए है जहां आपको जाना है। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों? आप इरिटेट होते रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करते रहेंगे, और आप उस जर्नी को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही होता है दोस्तों जो हमारे डाउट्स होते हैं। डाउट्स एक हैबिट है दोस्तों। तो जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर होते हैं तो बार बार डाउट करके आप उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, आप उस जर्नी से ही हट जाते हैं। पर मैनिफेस्टेशन में दोस्तों यूनिवर्स को ट्रस्ट की जरूरत होती है। जी हाँ, और डाउट जो है उस ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं। डाउट आपके सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजते हैं, यूनिवर्स को अनक्लियर सिग्नल भेजते हैं। जैसे कि आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे ये प्रमोशन चाहिए, और दूसरी तरफ आप सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच मुझे प्रमोशन मिल सकती है, कंपनी की ये कंडीशन चल रही है, या दूसरे लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, या दूसरे लोग ज्यादा मैन्युपुलेटिव है। तो ये सब थॉट्स और कुछ नहीं, डाउट्स है। आपको लगता होगा कि नहीं ये रियलिटी है, बट ये आपके माइंड में है। ये आपके उस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को ब्लॉक कर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक बात जान लीजिए, यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं समझता है, आपकी एनर्जी को पढ़ता है। और जब एनर्जी अनक्लियर होती है तो रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं। ये ठीक ऐसे ही होंगे जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, बार बार पत्थर फेंकते रहिए तो रिपल्स आते हैं, और वो रिपल्स एक दूसरे के साथ क्लैश होती है अगर आप बार बार उसके अंदर पत्थर फेंकते रहेंगे, और पानी भी टर्बुलेंट हो जाता है। आप उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन भी क्लियरली नहीं देख सकते। पर जब आप पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं, पानी शांत हो जाता है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर उसमें दिखाई देने लगती है।
है ना? ठीक ऐसे ही जब आप डाउट्स को बार बार अलाउ करते रहेंगे अपने माइंड के अंदर, बार बार डाउट्स को एंटरटेन करते रहेंगे, उनके ऊपर फोकस करते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी को स्कैटर्ड कर देते हैं, आपकी एनर्जी को इनइफेक्टिव कर देते हैं। जबकि कामनेस ही क्लैरिटी लाती है। जैसे पानी शांत हो गया, अगर आप उसमें पत्थर नहीं फेंकें तो क्लियर हो जाता है। और यही क्लैरिटी आपकी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलती है। अब सवाल आता है कि डाउट्स आते ही क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो मैं आज आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं कि ये डाउट्स हमारे अंदर क्यों आते हैं। पहला रीजन है पास्ट फेलियर। जी हां, मान लीजिए कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था और आप चाहते थे कि आपको वो जॉब मिले, आप डेस्परेट थे, पर आपको वो किसी कारण से जॉब नहीं मिली, या हो सकता है कि आपके अंदर वो पहले से ही डाउट आ गया हो कि इतने सारे लोग हैं और जॉब सिर्फ इतनी कम है, तो मुझे कैसे मिल जाएगी, तो आपको वैसा मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला। तो जब दोबारा आप किसी भी जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी जॉब को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके वो पुराने फेलियर आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए, और जैसे ही आप उस तरफ एक्शन लेते हैं, सडनली एक विस्पर सा, एक ऐसे मध्यम सी आवाज आपके अंदर आती है कि अगर इस बार फिर से जॉब नहीं मिली तो। जी हां, ये आपके पास्ट फेलियर से आ रही है आवाज। दूसरा रीजन हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन। जी हां, ये बहुत लोगों को होता है। वो डरते हैं और ये डर ही उनकी उस रिजेक्शन का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप कोई अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर पिछली बार आपको उसमें रिजेक्शन मिली थी। अब वो रिजेक्शन आपके माइंड में बैठी हुई, और ये रिजेक्शन आपको बार बार डराती है, और यही आपका एक फियर बन जाता है जो आपको आगे एक्शन लेने से भी रोक लेता है। तो ये डाउट ही है। और इस फियर को ओवरकम करने का अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि सेल्फ कंपैशनेट बने। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी तरफ भी वही कंपैशन रखिए। आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस रिजेक्शन से कुछ सीख सकता हूं। यानी आप उस फेलियर से लर्निंग की तरफ ले जाइए अपने आप को। आपने क्या सीखा, और वो जो आपने सीखा वो आपकी ग्रोथ हो गई, और ये ग्रोथ हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, है ना? एक और है रीजन जो हमारे अंदर डाउट क्रिएट करता है, वो है ओवर थिंकिंग। जी हां, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा अपने आप में एक, ये समझ लीजिए कि बीमारी भी है, मेंटल इलनेस कह सकते। मान लीजिए कि आपको अपना एक कोई घर खरीदना है, आप उस घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर आप बार बार सोचते हैं डाउट से कि क्या मैं सही लोकेशन चुन रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं, क्या ये प्रॉपर्टी खरीदने का सही टाइम है। तो ये ओवर थिंकिंग मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है दोस्तों। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये सब चीजें नहीं चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, उसे परफेक्शन नहीं चाहिए कि आप कब परफेक्ट स्टेट में होंगे। जब आप सोचेंगे कंसिस्टेंटली, आप उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैं आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करूं कि जब आप घर से ऑफिस की तरफ निकलते हैं और आपके अंदर कुछ हलचल चल रही है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको रास्ते में और ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक सिग्नल और ज्यादा मिलते हैं, और हर ट्रैफिक सिग्नल जहां पर आप रुकते हो, आपके अंदर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। पर जब आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, तो ट्रैफिक भी होगा पर फिर भी आपको रास्ता मिलता जाएगा, आप इजीली मैनेज कर लेंगे। और ये मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं अपने माइंड को पहले से ही प्रोग्राम करता हूं कि मुझे आज यहां जाना है, तो मैं इमेजिन करता हूं कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक मिलता है, पर मैं अपने आप को काम रखता हूं, और मुझे ऐसे नेविगेशन करने में आसानी भी हो जाती है,
क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ, कामनेस के साथ हूं, तो मुझे रास्ता भी दिखाई देता है। यही प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशन में भी अप्लाई होता है। जब आप रिलैक्स्ड और क्लियर माइंड होते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंचते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम इस डाउट को लेट गो करें, कैसे हम अपने आप को इन डाउट से ऊपर उठाएं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ प्रूवन टेक्निक्स। जी हां, मैं भी अप्लाई करता हूं जिन्हें। तो सबसे पहली है कि आप अपने डाउट्स को एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज द डाउट्स, अपने डाउट्स को पहचानें, उन्हें एक्नॉलेज करें कि यस, आपके अंदर डाउट है। आप उनसे भागे नहीं, आप उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करें, आप अपने आप को उनकी अपनी नजर उनसे फेरने की कोशिश नहीं करें। अब आप उसके बाद पूछिए कि मैं क्यों डाउट कर रहा। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे अंदर क्यों डाउट आ रहा है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को रिवील करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं या मुझे वेल्थ अट्रैक्ट करने में मुश्किल हो रही है, तो अपने आप से पूछिए कि क्या कहीं बचपन में पैसे को लेकर मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ दिखाए गए थे या बताए गए थे। इससे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और ये क्लैरिटी आपको मदद करेगी उस डाउट से ओवरकम करने के लिए। दूसरा है शिफ्ट योर फोकस विद एफर्मेशन। जी हाँ, एफर्मेशन डाउट को ओवरकम करने का, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल तरीका है। अपने आप को डेली अफर्म कीजिए दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज हेल्पिंग मी इन माय हाईएस्ट गुड, या मैं अपने गोल को अचीव करने के लायक हूं। या फिर इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि मैं अपने हर ड्रीम्स को धीरे धीरे रियलिटी में बदल रहा हूं, या फिर ये सपना मेरा रियलिटी में बदल रहा है। इसके अलावा एक और टेक्निक है दोस्तों, विजुअलाइजेशन विद फीलिंग। जी हां, ये सिर्फ गोल को इमेजिन नहीं करना है, बल्कि उन्हें फील भी करना है। फील कैसे करना है कि जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आपको वो मिल चुका है। जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी आप घर पाना चाहते हैं, जो भी आप गाड़ी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। और जब आप इसको फील करेंगे तो ये इमोशन आपके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को और भी ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप अपने उस ड्रीम जॉब के मिलने के बाद आप ऑफिस में गए हैं, वहां पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में कैसा फील हो रहा है, लोग आपको कैसे वेलकम कर रहे हैं, आपको अपना स्पेस मिला है, वहां पर आप बैठ के कैसे फील कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करता है, ये रीवायर करता है, ताकि आप अपने ड्रीम को इजीली मैनिफेस्ट कर सकें। और एक और जो है वो है दोस्तों, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव। जी हाँ, जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं दोस्तों, तो तब हम डाउट नहीं कर सकते, और डाउट आ ही नहीं सकते जब हम अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें और नोटिस करें कि आपके पास जो ऑलरेडी चीजें हैं वो कितनी अबंडेंस में, आप ऑलरेडी अबंडेंस में रह रहे हैं। इससे आपका माइंड स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी भी शेयर करूं दोस्तों, तो मेरा एक क्लाइंट था जो कि जॉब के चैलेंज से गुजर रहा था। वो बार बार जॉब छोड़ देता था और बार बार उसको लगता था कि ये जॉब मेरे लिए वर्थ नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर फाइनेंशियल चैलेंज, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा था लाइफ में। और बार बार वो डाउट ही करता रहता था कि इस बार भी उसे सही जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मैंने उसे ये सिंपल एक्सरसाइजेस बताई थी। ग्रेटिट्यूड लिखो, अफर्म करो अपने माइंड को कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट जॉब, यू आर फीलिंग फुलफिल्ड एंड हैप्पी इन दैट जॉब। उसने विजुअलाइज किया एंड 2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों उसको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली, जो उसके फाइनेंशियल नीड को भी फुलफिल कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों उसके लिए कि उसका माइंड जो था वो अब डाउट से ऊपर उठ चुका था, अब वो ट्रस्ट की तरफ आ गया था। जी हाँ दोस्तों, डाउट को लेट गो करना इजी नहीं है, बट इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये पॉसिबल जरूर है। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका माइंड वैसे ही
प्रोग्राम रहेगा। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर फीलिंग को, हर वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है। बस यूनिवर्स में क्लैरिटी, ट्रस्ट और पेशेंस के सिग्नल भेजें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, कमेंट में भी लिखकर आप अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। रिमेंबर, जो आप ट्रस्ट करेंगे, यूनिवर्स को ट्रस्ट भेजेंगे, तभी आपको मैजिकल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम दोस्तों, एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।